आज हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट एग्जैक्टली है क्या? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कोई भी टीम में कोई भी डिसएग्रीमेंट या जिसको हम झगड़े कहते हैं नॉर्मल टर्म्स में। तो जब भी हम कोई टीम बनाते हैं, कोई गोल सेट करते हैं और उस काम के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते ही है। कोई इंसान दूसरे इंसान से डिसएग्री कर जाता है और दोनों के व्यूज मोरल सही भी होते हैं अपने अपने तरह से। एंड देन एज अ लीडर हम सोचते हैं कि अरे ये दोनों झगड़ रहे तो हमारा काम कैसे आगे बढ़ेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने टीम में कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये कि अगर आपकी टीम में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप उस बारे में कम्युनिकेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, दो लोग लड़ रहे हैं आपस में और आपने उसको नजरअंदाज कर दिया और आपने सोचा कि ठीक है इन दोनों को लड़ने दो, हम तो अपना काम आगे बढ़ाते हैं। नहीं, अगर आपने कोई टीम बनाया है तो आपको उस टीम का ध्यान रखना है कि सारे लोग आपके साथ चल रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको एग्जैक्टली क्या कम्युनिकेट करना है उन लोगों को जो आपस में डिसएग्री कर रहे हैं। तो आपको उनको कम्युनिकेट करना है उनके एक्शंस का इम्पैक्ट। काफी बार क्या होता है कि हम डिसएग्री तो करते हैं, हम लड़ाई तो करते हैं दूसरों से, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे बीच में जो लड़ाई चल रही है उसका हमारे टीम पर इम्पैक्ट क्या होगा। तो जब आप ये कम्युनिकेट करते हैं कि देखो आप दोनों अपने आप में डिसएग्री कर रहे हैं, आप दोनों लड़ रहे हैं, बट इससे क्या हो रहा है कि हमारे टीम का काम रुक रहा है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोग इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं और ये समझ जाते हैं। वो इससे पहले सोचते ही नहीं है कि उनकी लड़ाई करने से, उनकी झगड़ा करने से हमारे टीम को फर्क पड़ रहा है। यू हैव टू कम्युनिकेट एंड लेट देम नो दैट एग्जैक्टली किस क्या हमारा इम्पैक्ट होने वाला है उनकी डिसएग्रीमेंट की वजह से हमारे टीम पर। नेक्स्ट इज कि आप अपने अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के टर्म्स को आप क्लियर कर दीजिए। तो जो भी दो लोग या तीन लोग या जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उस कॉन्फ्लिक्ट में, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो लोग कौन कौन सी बातों पर अग्री कर रहे हैं और कौन कौन सी बातों पर वो डिसअग्री कर रहे हैं। तो कई बार कैसा होता है कि हमें लगता है कि अच्छा कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से हुआ होगा, या फिर हमारे अजम्पशंस होते हैं कि अच्छा इनको ये पसंद है, इनको ये नहीं पसंद है, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट। हम जब एक्चुअली पता करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, बात ये नहीं है कि इनको ये पसंद है और इनको ये नहीं पसंद है। बात ये है कि इनको ये नहीं पसंद है बट उनके पास उसके वैलिड रीजंस भी है, एंड इनको ये पसंद है और उनके भी इसके वैलिड रीजंस है। एंड जिनको वो चीज पसंद है वो ये नहीं कह रहे कि आप भी ये करो, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप मत करो लेकिन हमें तो करने दो। तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, अग्री वो किस बात पे कर रहे हैं और वो डिसअग्री किस बात पे कर रहे हैं, इसका आपको खास ध्यान रखना है। थर्ड इज दैट यू हैव टू अगेन प्रायोरिटाइज। जैसे मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के वीडियो में बताया था कि आपको अपने काम को प्रायोरिटाइज करना है, तो वैसे ही यहाँ पर आपको अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई दो टीम्स में या कोई दो लोगों में सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो आपको ये प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे पहले कौन सा कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप उसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेंगे जो आपकी टीम को सबसे ज्यादा बुरे तरीके से, सबसे ज्यादा नेगेटिव वे में आपको इम्पैक्ट कर रहा है, आप उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट एग्जैक्टली क्या इम्पोर्टेंट है। तो आपको एक बार पता चल गया कि क्या इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैंने ये सोच लिया कि अच्छा ये कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मुझे एक प्लान बनाना है कि एग्जैक्टली मैं उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से सॉल्व करूंगी। क्या मैं बात करके सॉल्व करूंगी, क्या बात करने में भी अलग तरीके हैं, क्या मैं दोनों को साथ में बिठाऊंगी और दोनों से बात करूंगी, क्या मैं दोनों को अलग अलग लेके बात करूंगी, क्या मैं बात ही नहीं करूंगी, क्या मैं अपने एक्शंस में कुछ बदलाव लाऊंगी जिससे वो दोनों समझ जाए, क्या मैं अपने टीममेट्स को कहूंगी उनसे बात करने के लिए, या फिर क्या मैं उनको अपने हाल पे छोड़ दूंगी, या फिर दोनों को कुछ अलग टास्क असाइन कर दूंगी। तो ये बहुत सारे वेज होते हैं हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए। तो आपको चूज करना है कि एग्जैक्टली आपके जो टीम मेंबर्स हैं उन पे कौन सा तरीका सबसे ज्यादा असर कर सकता है। आपने प्लान तो बना लिया,
उसके बाद आप अपने प्लान पे टिके रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्लान बना लिया एंड देन यू यू आर फॉलोइंग योर प्लान, हाफ वे थ्रू योर प्लान आपको मन करता है कि नहीं अब ऐसा नहीं है, छोड़ो इनको झगड़ने दो, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, आपको बिल्कुल पेशेंट रहना है। पेशेंस रखने के बाद आपको ये सोचना है कि अच्छा ये मेरा ये प्लान अगर काम नहीं कर रहा है तो व्हाट इज प्लान बी। आपको किसी भी हालत में कॉन्फ्लिक्ट में छोड़ना नहीं है किसी को। ट्रस्ट मी, इट हैज अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन योर टीम। आपका काम कभी भी पूरा नहीं होगा, आपका गोल जो है वो कभी भी उस क्वालिटी पे अचीव नहीं हो पाएगा अगर आपके दो टीम मेंबर्स एक दूसरे से नाराज है या जो भी है। तो ये तो थे कि हम किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करेंगे, बट क्यों ना हम इस तरह से सोचे कि कॉन्फ्लिक्ट हम कुछ ऐसा करें कि जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में। ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल ऐसे 100% इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट कुछ हद तक हम ये भी सोच सकते हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कैसे करें। जैसे मैंने एक टीम बना ली, उसके बाद ही मैं वेट नहीं करूंगी कि कॉन्फ्लिक्ट होगा तब मैं सोचूंगी कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब मैंने टीम बना लिया उसके बाद से ही मैं सोचना स्टार्ट कर दूंगी कि मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ जिससे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेड ही होगा। ओके, तो उसमें आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान रखना है कि आपको हर टीम मेंबर को रिस्पेक्ट करना है। यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट। काफी बार क्या होता है कि आप कुछ टीम मेंबर्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं एंड कुछ टीम मेंबर्स को आप इंपॉर्टेंस उतना नहीं देते हैं। तो ऑब्वियसली जिन टीम मेंबर्स को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं उनको वो बात उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करती है एंड देन इट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हर टीम मेंबर को इक्वली ट्रीट करें। तो इक्वल ट्रीटमेंट सॉल्व्स 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स। 90% ऑफ द टाइम्स अगर आप इक्वली सबको ट्रीट कर रहे हो तो आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की नौबत ही नहीं आएगी। नेक्स्ट इज यू हैव टू कीप इश्यूज विद इन योर टीम। आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर कोई दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं या फिर कोई एक इंसान बहुत इंफीरियर फील कर रहा है तो आप उसको उसके पर्सनल लाइफ में उसके फ्रेंड्स के सामने उसको इंसल्ट कर दे, या फिर आपकी जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है उससे बाहर अगर आप कहीं पर मिलते हैं तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करते हैं। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। योर टीम इश्यूज शुड स्टे विद इन द टीम। आप जितने देर अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में है सिर्फ उतने ही देर आपको वो इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्कस करने हैं। आपको उस टाइम स्लॉट के अलावा आपको बाहर अगर आपकी उस इंसान से मुलाकात होती है ऑन अ पर्सनल लेवल, आपको वो कॉन्फ्लिक्ट्स का डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये दो चीजें आप हमेशा ध्यान में रखें कि जिससे आपके टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड हो जाएंगे। बट कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये ध्यान रखने के बावजूद कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो ये दो चीजें ध्यान रखने के बावजूद जब कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं वो तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आप भी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।